नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस अनोखे और अद्भुत सफर में। मैं हूं आपका दोस्त वैभव और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि भगवान श्री राम की महिमा पर आपका विश्वास और भी गहरा कर देगी। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन तभी एक अजेय शक्ति हमारी रक्षा करती है, वो शक्ति जिसमें सच्चे भक्तों का अटूट विश्वास है। आज की यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको यह महसूस कराएगा कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो जब आपको लगा हो कि भगवान ने आपकी रक्षा की, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्यमयी और चमत्कारी सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुरेश प्रसाद है और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 52 साल है और मैं बचपन से ही भगवान श्री राम का भक्त रहा हूँ। वैसे तो मेरी जिंदगी हमेशा सामान्य ही रही, लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई उसने मेरे पूरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। आज मैं आपको वही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, रामलला के दर्शन और मेरी रोज की दिनचर्या। देखिए, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा नियम होता है जो वो रोज निभाता है। जैसे किसी को सुबह की चाय के बिना दिन की शुरुआत अधूरी लगती है, किसी को बिना मोबाइल स्क्रॉल किए नींद नहीं आती। वैसे ही मेरी आदत थी रोज सुबह रामलला के दर्शन करना और फिर सरयू नदी में स्नान करना। यह मेरे दिन का सबसे जरूरी हिस्सा था। सुबह 4 बजे ही मैं उठ जाता था। घर में लालटेन की हल्की रोशनी होती थी क्योंकि अयोध्या में सुबह की हलचल इतनी जल्दी शुरू नहीं होती। मेरी पत्नी सुनीता जी चाय बनाने लगती और मैं पूजा के लिए रामचरितमानस खोलकर बैठ जाता। मेरी एक छोटी सी दुकान भी थी, लेकिन दुकान खोलने से पहले मैं हमेशा मंदिर जाया करता था। मंदिर का रास्ता तो बस 10 मिनट का था, लेकिन यह सफर मेरे लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था। रास्ते में पुरानी हवेलियां, मंदिर की घंटियों की आवाज और साधुओं के मंत्रोच्चार सुनाई देते थे। कई बार मुझे रास्ते में ही गांव के बुजुर्ग मिल जाते और हम भगवान राम की महिमा पर बातें करने लगते। एक खबर जिसने सब बदल दिया। लेकिन उस दिन सुबह का माहौल कुछ अलग था। मेरी पत्नी सुनीता जी ने जैसे ही मेरी चाय दी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। सुनीता घबराते हुए, सुनिए, आपके चाचा जी का संदेश आया है। छोटू की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत गांव आना होगा। मेरा भतीजा छोटू सिर्फ 10 साल का था। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। गांव हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और जाने का एक ही रास्ता था, वो पुराना जंगल वाला मार्ग। अब सोचिए, आप रोज जिस रूटीन से जी रहे हों और अचानक ऐसा कुछ हो जाए कि सब बदल जाए, तो कैसा लगेगा। मैं हमेशा भगवान राम का भजन करके दिन की शुरुआत करता था, लेकिन उस दिन मेरी सुबह घबराहट से शुरू हुई। मैंने जल्दी से अपना झोला उठाया जिसमें थोड़ा पानी, चंदन और हनुमान चालीसा रखी थी। मेरी पत्नी ने जिद की कि मैं बैलगाड़ी से जाऊं, लेकिन समय बहुत कम था और मुझे पैदल ही निकलना पड़ा। जंगल का रास्ता और पहली हलचल जैसे ही मैं जंगल की तरफ बढ़ा, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। यह जंगल हमेशा से डरावना लगता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि भगवान राम और लक्ष्मण ने भी तो जंगलों में समय बिताया था, फिर मुझे डर क्यों लगेगा। मैंने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन कुछ दूर चलते ही माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वह आवाज तेज होती गई। मन ही मन, यह सब मेरा वहम है। जय श्री राम। मैंने अपने गले की तुलसी की माला को जोर से पकड़ा और आगे बढ़ता गया, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। छायाएं और रहस्यमयी आवाजें। अचानक मैंने देखा कि रास्ते के किनारे 2 आकृतियां खड़ी थीं। उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वे मुझे घूर रही थीं। मैंने धीरे से राम नाम लेना शुरू किया। जैसे ही मैंने जय श्री राम कहा, वे आकृतियां धुएं में बदल कर गायब हो गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मेरा भ्रम रहा होगा,
लेकिन उस वक्त जंगल की नीरवता में मुझे यह पूरी तरह असली लगा। मैंने सोचा कि यह शायद मेरा डर है, लेकिन फिर एक और डरावनी घटना घटी। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक तेज हवा चली और मेरे ठीक सामने एक पेड़ गिर पड़ा। इतनी जोर की आवाज थी कि मैं जमीन पर गिर गया, कांपते हुए। हे राम, अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी मेरे कानों में एक गहरी लेकिन शांत आवाज आई, भय मत करो, आगे बढ़ो। मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाकर कहा हो। अब मैं असमंजस में था। यह सब क्या था? मैं भले ही भगवान श्री राम का भक्त था, लेकिन यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। गहरी सांस और श्री राम का नाम। मैंने अपनी माला को और जोर से पकड़ लिया और आंखें बंद करके राम नाम का जाप किया। जैसे ही मैंने दोबारा जय श्री राम कहा, अचानक माहौल बदल गया। हवा शांत हो गई, पेड़ अपने आप किनारे हट गया। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने तुरंत माथा टेक दिया और भगवान राम को धन्यवाद दिया। इस पूरी घटना के बाद मैं तेजी से गांव की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे मन में अब भी सवाल था, क्या सच में श्री राम ने मेरी मदद की या फिर यह सब एक संयोग था? लेकिन मेरे मन में अब भी सवाल था, क्या सच में श्री राम ने मेरी मदद की या फिर यह सब एक संयोग था? मैं तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दिल में अब भी वही सवाल था, क्या सच में भगवान श्री राम ने मेरी मदद की या यह महज एक संयोग था? जब भी हम जिंदगी में किसी मुश्किल से बचते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं, क्या यह भाग्य था या कोई अदृश्य शक्ति? मेरे साथ जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गांव पहुंचने से पहले का आखिरी मोड़ गांव अब ज्यादा दूर नहीं था। मैंने घड़ी देखी, शाम के 6:30 बज चुके थे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था और अब चारों तरफ चिड़ियों की आवाजें कम होती जा रही थीं। ये वही समय था जब सूरज डूब रहा होता है और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी हो जाती हैं। रास्ते में एक जगह पुराना पीपल का पेड़ था। बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता, लेकिन मुझे जल्दी थी, इसलिए मैं बिना रुके आगे बढ़ा। जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, मुझे अचानक एक अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा हो। अब देखिए, इंसान का मन बहुत अजीब होता है। कभी कभी जब हम किसी सुनसान जगह से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है, जबकि वहां कोई नहीं होता। लेकिन उस दिन यह महज एक एहसास नहीं था। वह परछाई जो मेरे पीछे चली, मैंने अनदेखा किया और अपनी चाल तेज कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, मुझे साफ सुनाई दिया, खट खट खट। यह आवाज मेरे पैरों की आहट के साथ साथ चल रही थी। अब मैं सच में डर गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मन ही मन, हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। जय श्री राम। मैंने अपनी माला को और जोर से पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर से आई, और इस बार और करीब से, खट खट खट। मैंने अब धीरे से अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री राम का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और मेरा शरीर कांप उठा। फिर एक और अजीब चीज हुई। मेरी तुलसी की माला अचानक टूट गई और मोतियों की तरह बिखर गई। अब मैं पूरी तरह से हिल गया। यह कैसे हो सकता था? मैंने यह माला सालों से पहनी थी और यह कभी नहीं टूटी। गांव का वह बुजुर्ग जो सब जानता था। मैंने अब दौड़ लगाना शुरू कर दिया। हाँ, मैं भागने लगा। जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान का दिमाग नहीं सोचता, बस शरीर काम करता है। मैंने गांव के पहले घर के दरवाजे पर दस्तक दी। ये घर रामदयाल काका का था। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और धर्म कर्म में बहुत मानते थे। रामदयाल काका हैरानी से, अरे सुरेश, क्या हुआ? सांस क्यों फूल रही है? मैं अंदर घुसा और जमीन पर बैठ गया। मैं हड़बड़ाते हुए, काका, वो पीपल के पेड़ के पास कोई था। मेरी माला टूट गई। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह थी कि मैंने काका से यह नहीं कहा कि मुझे किसी ने देखा या किसी की आहट सुनी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी माला टूट गई। लेकिन काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया।
वे धीरे से उठे, एक दीपक जलाया और रामचरितमानस निकालकर उसमें कुछ पढ़ने लगे। मैंने महसूस किया कि कमरे का माहौल अचानक बदल गया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, रामदयाल काका, बेटा, तुम बहुत बड़े संकट से बचे हो। वहां तुम्हें रोकने की कोशिश की गई थी। मैं चौंकते हुए, लेकिन काका, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ माला टूटने की बात बताई थी। काका, धीमी आवाज में, बेटा, जो शक्ति वहां रहती है वो तभी हमला करती है जब कोई वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है। तुमने जो राम नाम लिया उसी ने तुम्हारी रक्षा की, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काका, यह क्या कह रहे थे? क्या इस रास्ते पर पहले भी ऐसा कुछ हुआ था? पीपल का पेड़ और रामदयाल काका की कहानी। काका ने दीपक के पास बैठते हुए एक पुरानी बात बताई। रामदयाल काका, बहुत साल पहले इस गांव में एक आदमी इसी रास्ते से गुजरा था। वह भी भगवान राम का भक्त था, लेकिन उसने राम नाम लेना बंद कर दिया था। कहते हैं जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया। जब गांव वाले उसे ढूंढने पहुंचे तो वह बेहोश पड़ा मिला और उसकी गर्दन पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने अंगारों से दबाया हो। अब मैं पूरी तरह सिहर गया था। भगवान श्री राम ने मुझे बचाया? मैं घबराते हुए, तो काका, अगर मैं भी राम नाम ना लेता तो मेरे साथ भी? काका ने सिर हिलाया। बेटा, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम राम नाम नहीं लेते तो पता नहीं क्या होता। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि भगवान श्री राम ने ही मेरी रक्षा की थी। लेकिन इस घटना ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। आखिर उस जगह पर ऐसा क्या था और भगवान राम ने मेरी रक्षा क्यों की? क्या यह सिर्फ मेरी भक्ति का फल था या कुछ और? मैं अब सोच चुका था। मैं इस रहस्य को और गहराई से समझूंगा। उस रात मैं रामदयाल काका के घर पर ही रुक गया। मन में अब भी अजीब सा डर बैठा था। यह सिर्फ एक अजीब घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? काका ने कहा था कि भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा की, लेकिन क्यों? और पीपल के पेड़ के पास आखिर क्या था? मन सवालों से भरा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। एक अधूरी नींद और सुबह की बेचैनी। सुबह जैसे ही पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मेरी आंखें खुल गईं। सामान्य दिनों में जब मैं सुबह उठता हूं तो अक्सर कुछ देर और सोने का मन करता है, लेकिन आज जैसे ही नींद खुली, दिल में एक अजीब घबराहट थी। मैंने देखा काका पहले से ही पूजा कर रहे थे। दीपक की हल्की रोशनी, तुलसी की खुशबू और रामचरितमानस के श्लोक, यह माहौल मन को शांत करता था। लेकिन मेरे मन में अभी भी कल की रात वाली घटना घूम रही थी। मैं धीमी आवाज में, काका, क्या आपको यकीन है कि मेरी रक्षा भगवान श्री राम ने ही की? काका ने आंखें बंद रखीं, लेकिन मुस्कुरा दिए। रामदयाल काका, बेटा, तुम्हें अब भी शक है? मैं चुप था। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि भगवान ने मेरी रक्षा की या नहीं। सवाल यह था कि वहां आखिर था क्या? गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर सुबह की धूप अब तेज हो रही थी। गांव के मंदिर में सुबह सुबह लोग पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। मैं काका के साथ मंदिर पहुंचा। वहां एक बहुत पुराना शिवलिंग था, जिसे लोग रामेश्वर महादेव कहते थे। कहते हैं यह शिवलिंग खुद भगवान राम ने स्थापित किया था। मंदिर के पुजारी दीनानाथ जी ने मुझे देखते ही बुलाया। पुजारी मुस्कुराते हुए, सुरेश, रामदयाल काका ने तुम्हारी कल की रात की बात बताई। मैं थोड़ा असहज हो गया। गांव में कोई भी रहस्यमयी घटना होती है तो लोग इसे या तो भूत प्रेत से जोड़ देते हैं या भगवान से, लेकिन मैं चाहता था कि सच जाना जाए। गुप्त कक्ष की कहानी। पुजारी जी ने मंदिर के एक कोने में बैठकर एक पुरानी किताब निकाली। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर धूल जमी थी। पुजारी, सुरेश, बहुत साल पहले गुप्तकाल के दौरान इस गांव में एक राजा था। वह श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके दुश्मनों ने एक रात इस गांव पर हमला कर दिया। राजा को मार दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। अब मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं हैरान होकर, लेकिन इसका मेरी कल की रात से क्या संबंध? पुजारी जी ने गंभीर होकर कहा,
राजा की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई है। वह उन लोगों को नहीं छोड़ता जो राम नाम भूल जाते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान राम करते हैं। अब चीजें कनेक्ट होने लगीं। 1. मेरी माला टूट गई थी, शायद इसलिए क्योंकि वह आत्मा मुझे रोकना चाहती थी। 2. राम नाम लेने से मेरी रक्षा हुई, इसका मतलब भगवान श्री राम अब भी यहां अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। 3. अगर मैं राम नाम ना लेता तो शायद मैं भी उस आत्मा का शिकार हो जाता। क्या अब भी वह आत्मा गांव में है? अब तक जो भी बातें हुई उसने मेरे अंदर और सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सच में एक आत्मा थी? क्या अब भी वह लोगों को सताती है? मैं थोड़ा डरते हुए, काका, पुजारी जी, क्या अब भी कोई इस आत्मा को देखता है? अब काका और पुजारी जी दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा लगा जैसे कुछ ऐसी बात है जो मुझे नहीं बताई जा रही। काका ने गहरी सांस ली और बोले, सुरेश, इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात फिर से पीपल के पेड़ के पास जाओ, लेकिन इस बार बिना राम नाम लिए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या मैं यह करने की हिम्मत कर सकता था? मैंने काका की बात सुनी तो सही, लेकिन मन में डर समा गया। सच कहूं तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस पीपल के पेड़ के पास जाऊं, वह भी बिना राम नाम लिए। लेकिन मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। अगर सच में वहां कोई आत्मा थी तो वह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती थी? और भगवान राम ने मेरी रक्षा क्यों की? रात का इंतजार और बढ़ता तनाव, दिन भर दिमाग में यही उधेड़ बुन चलती रही। क्या मुझे सच में वापस जाना चाहिए? अगर गया और कुछ हुआ तो? लेकिन अगर नहीं गया तो क्या मैं कभी इस रहस्य को सुलझा पाऊंगा? शाम होते होते मन और बेचैन होने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, सुरेश, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तेरा तो विश्वास भगवान श्री राम में है, फिर तू डर क्यों रहा है? लेकिन यकीन मानो, जब रात बढ़ती जाती है और घर के कोने कोने में सन्नाटा छा जाता है, तब हमारा दिमाग हमें और ज्यादा डराने लगता है। वो आखिरी क्षण जब मैंने फैसला लिया, रात के करीब 11 बज रहे थे। काका और बाकी गांव वाले सो चुके थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी और हवा के झोंकों से खपरेल की छतें चरमराने लगी थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे घर के बाहर निकला। रात की ठंडी हवा बदन से टकराई तो रोंगटे खड़े हो गए। दूर कहीं गांव के कुत्ते भौंक रहे थे और दूर पीपल का वह विशाल पेड़ अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़ा था। पीपल के पेड़ के पास अकेला मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। हर एक कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। जैसे ही मैं पीपल के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। हाँ, हवा बिल्कुल बंद हो गई। अब वहां बस एक अजीब सा सन्नाटा था और उसी के बीच में मैंने अपने ही दिल की धड़कन सुननी शुरू कर दी। मैंने काका की बात याद की, बिना राम नाम लिए खड़ा रहना। डर का पहला झटका, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस खड़ा रहा। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते और फिर खर्र खर्र। मैंने साफ साफ अपने पास किसी के चलने की आवाज सुनी, पर मैंने न हिला न डरा, बस खड़ा रहा। आवाज करीब आती गई और फिर धड़ाम, पीछे किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। अब मुझे दिखने लगा वो भूतिया रहस्य। मैंने धीरे से आंखें खोली और जो मैंने देखा उसने मेरी जान निकाल दी। पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई थी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक परछाई। परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं पीछे हटने ही वाला था कि राम राम। परछाई अचानक हिलने लगी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। भगवान श्री राम की कृपा। अचानक ठंडी हवा चली और पास के मंदिर की घंटियां बज उठीं और फिर परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। अब वहां कुछ भी नहीं था, न कोई परछाई, न कोई अजीब आवाजें। मैंने क्या सीखा? मैंने तुरंत वहां झुककर भगवान श्री राम को प्रणाम किया। अब मुझे सब समझ आ चुका था। राम नाम ही वह शक्ति है जो हर डर और बुराई को मिटा सकता है। जब मैं डर के कारण खुद को संभाल नहीं पा रहा था,
तब सिर्फ भगवान राम का नाम ही था जिसने मुझे शक्ति दी। अब मैं पूरी तरह मान चुका था, यह कोई संयोग नहीं था, यह भगवान श्री राम की कृपा थी। मैं वहां जमीन पर बैठा था, सांसें तेज हो रही थीं, पसीने में पूरा भीग चुका था। जो कुछ भी देखा और महसूस किया था वह सिर्फ कल्पना नहीं हो सकता था। वो रात जिसने मेरी सोच बदल दी। मैंने चारों तरफ देखा, सन्नाटा अब भी था, लेकिन अब वह डरावना नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी रक्षा कर रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं था, भगवान श्री राम मेरे साथ थे। मैं धीरे धीरे उठा, हाथ जोड़कर पीपल के पेड़ को प्रणाम किया और घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हर चीज वैसी ही थी, वही मिट्टी का रास्ता, वही जली हुई लालटेन, वही चबूतरा जहां काका रोज बैठते थे। लेकिन कुछ अलग था, गांव वालों की प्रतिक्रिया। सुबह जब मैं उठा तो मेरी आंखें खुलते ही काका मेरे सामने खड़े थे। तो बच गया तू? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ काका। और मैं अब समझ गया कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि मैं रात को पीपल के पेड़ के पास गया था और जिंदा वापस आया। कुछ लोग मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ यह सोचकर हैरान थे कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन सच कहूं तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले मैं हर चीज में शक करता था, क्या सच में भगवान होते हैं, क्या सच में चमत्कार होते हैं। लेकिन अब मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। मुझे एहसास हो चुका था कि जब तक हमारे अंदर भगवान का नाम है तब तक कोई भी बुरी ताकत हमें छू भी नहीं सकती। अब मैं मंदिर में पहले से ज्यादा जाता था, लेकिन सिर्फ डर के कारण नहीं बल्कि आस्था से। अब जब भी कोई कहता कि यार ये सब मन का वहम है, कोई भूत वूत नहीं होता, तो मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि भूत से बड़ा डर इंसान के मन में होता है। और अगर मन में राम बस जाए तो फिर कोई डर नहीं बचता। क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ? यह मेरी कहानी थी, एक साधारण इंसान की जिसे भगवान श्री राम की शक्ति का एहसास हुआ। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो जब आपको लगा हो कि भगवान ने आपकी रक्षा की, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। तो मित्रों, यह थी एक सच्चे भक्त की कहानी जिसे भगवान श्री राम के चमत्कार का अनुभव हुआ। इस कहानी से हमें एक बहुत ही जरूरी सीख मिलती है, विश्वास की शक्ति। जब हम भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो वो हमें हर कठिनाई से बचाते हैं। कई बार हम हालातों से हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, जब तक आप राम का नाम लेंगे तब तक कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जब आपको भगवान की कृपा का एहसास हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपकी कहानी भी किसी और को प्रेरित कर दे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम रोज ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।